हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन हेल्प फॉर ब्लाइंड में। मेरा नाम है अभिषेक। सो फ्रेंड्स, आज हम जीशो के और जो सेटिंग्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, और जिनको जीशो के बारे में पूरी तरह से पता है या कमेंट्री स्क्रीन रीडर के बारे में, तो आप जो है वीडियो को स्किप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं इससे पहले वाले वीडियो में कुछ चीज़ें बताना भूल गया था। पहली बात तो ये कि ये जो जीशो है या कमेंट्री स्क्रीन रीडर, ये चाइनीज़ एप्लीकेशन है और इसका आप इस्तेमाल कर भी सकते हैं या नहीं भी, इसमें आपकी मर्जी। और दूसरी बात ये कि अगर आपको इसके सभी फीचर यूज़ करने हैं तो आपको जो है इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा, तभी आप इसके सभी फीचर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यही बातें हैं, तो आप इस्तेमाल कर भी सकते हैं या नहीं भी। और फ्री में भी बहुत सारे फीचर आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो काम आपके जो यूज़ करने में बहुत अच्छी चीज़ें ही है। तो फ्री में भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं जीशो के अंदर। Jisho System Launcher. ये रहा जीशो, तो चलते हैं इसके अंदर। Jisho 20,200,000. तो हमें अब जाना है जनरल सेटिंग के अंदर, जो इसका पहला सेटिंग है। तो चलते हैं आगे। Email 900. ये ईमेल है, आगे चलते हैं। General Settings. तो हमें मिल गया जनरल सेटिंग, तो चलते हैं इसके अंदर। Jisho Configuration Wizard. Jisho तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है जीशो, फिर आगे चलते हैं Configuration Wizard. कॉन्फ़िगरेशन विजिट। तो इसको हमने पहले वीडियो में देख लिया है, आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। TTS Speed. TTS स्पीड, ये दूसरा ऑप्शन है। तो इसके अंदर आप जाके TTS की जो है वो स्पीड बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर आप जब टैप कीजिएगा तो आपको 1 से लेके 100 तक के ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें आपको सिलेक्ट करना है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। TTS Volume. TTS वॉल्यूम, तो यहाँ से आप जो है TTS की वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। यहाँ भी आपको 1 से लेकर 100 तक के ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप जिसको चाहे उनको सिलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर जाके। आगे चलते हैं। Read Usage Hints. Tick box. रीड यूसेज हिंट, तो ये टेक्स्ट है, ऑन है। तो ये वही है शोइंग आइटम 1 of 1, इसको हमने पहले वीडियो में देख लिया था। आगे चलते हैं। Read the list range. Tick box. रीड द लिस्ट रेंज, ये भी ऑन है। तो ये वही है डबल टैप टू एक्टिवेट, डबल टैप टू होल्ड लॉन्ग प्रेस, जो टॉकबैक बोलता है, ये वही है। आगे चलते हैं। Read notifications from the notifications panel. Tick box. रीड नोटिफिकेशन, तो ये भी ऑन है। तो ये नोटिफिकेशन रीड करने के लिए इसको हमने पहले वीडियो में जान चुके हैं। आगे चलते हैं। Use left-right swipes to navigate. When using the default gesture theme, change focus with left-right swipes. Execute shortcut functions with up-down swipes. Tick box. तो ये भी ऑन है, ये वही ऑप्शन है जो हमने पहले वीडियो में देखा था, राइट लेफ्ट स्वाइप करने वाला, ये वही ऑप्शन है। आगे चलते हैं। Use custom gestures, not ticked. Tick box. यूज़ कस्टम जेस्चर, नॉट टिक बॉक्स, तो ये जो है नॉट चेक है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। इसकी मदद से आप जो है कस्टमाइज कर सकते हैं अपने जेस्चर को, जैसे चाहें वैसे कस्टमाइज आप कर सकते हैं। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल्स में जानेंगे। आगे चलते हैं। Custom gesture settings. कस्टम जेस्चर सेटिंग, ये सबसे लास्ट ऑप्शन है, और इसकी मदद से आप जो है इसके जेस्चर के सेटिंग में जा सकते हैं और वहाँ से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी जेस्चर पे आपको जो चीज़ रखना है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे पहले वाला जो चेक बॉक्स है उसे पहले आप चेक कर लीजिएगा, तभी आपके ये जो कस्टम जेस्चर है
ये अप्लाई होंगे। तो जब आप पहली बार उसे चेक कीजिएगा तो ये डायरेक्ट उसको उसके सेटिंग में आपको ले जाएगा। आपको इसके सेटिंग में टैप करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पहली बार टच कीजिएगा, मतलब चेक कीजिएगा इसके पहले वाले बॉक्स को, तो वो डायरेक्ट इसके सेटिंग में आपको ले जाएगा। तो चलिए इसके चेक बॉक्स को हम चेक करते हैं। Use custom gestures, not ticked. Tick box. यूज़ कस्टम जेस्चर नॉट टिक टिक बॉक्स, तो इसे टिक करते हैं। Custom. Exit. Button. तो जैसे ही हमने टैप किया, पहली बार हम भी टैप किए, तो ये डायरेक्ट इसके सेटिंग में लेके आ गया। तो ऊपर सबसे पहले इधर लेफ्ट में एग्जिट का ऑप्शन है, Custom. फिर कस्टम हेडिंग है, ये ऊपर लिखा हुआ है, Share. फिर एक शेयर का ऑप्शन है। इसकी मदद से आप शेयर कर सकते हैं। आपने जो भी जेस्चर जिस पे रखे होंगे वो अपने फ्रेंड्स वगैरह को आपको अगर शेयर करने हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। More options. Button. मोर ऑप्शन का बटन है, फिर आगे ऊपर राइट कॉर्नर में ऊपर बैटरी के जस्ट नीचे। तो इसके अंदर आप कुछ चीज़ों को आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। इसके वॉइस कमांड्स को और कुछ जेस्चर को भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम किसी अगले वीडियो में जानेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हमारा स्टार्टिंग होता है। अब यहाँ हमें कम से कम 44 जेस्चर मिलते हैं, जिनमें से हमारे लिए 16 बहुत काम के हैं और बाकी बात जो जेस्चर है वो एंड्रॉयड वर्जन 11 में सिर्फ अप्लाई होते हैं। तो जो एंड्रॉयड वर्जन 11 यूज़ करते हैं वो उनके लिए है, जिनके मोबाइल में एंड्रॉयड वर्जन 11 इंस्टॉल है। तो आगे चलते हैं। Swipe up. Default. स्वाइप अप डिफ़ॉल्ट, इसको आपको छेड़ना कुछ भी नहीं है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। Swipe down. Default. स्वाइप डाउन डिफ़ॉल्ट, इसको भी आपको छेड़ना नहीं है। Swipe left. Default. स्वाइप लेफ्ट, Swipe right. Default. स्वाइप राइट। तो स्वाइप अप, स्वाइप डाउन, स्वाइप लेफ्ट, स्वाइप राइट, ये चारों जेस्चर को आपको एक भी कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। तो ये सबको आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, अब जो है 5वें नंबर से स्टार्ट होता है और जो 16 नंबर तक जाता है वहाँ तक आप कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। Swipe left and right. Default. स्वाइप लेफ्ट देन राइट। तो चलते हैं इसके अंदर और मैं दिखाता हूँ क्या क्या ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलते हैं। इसके अंदर आपको 90 से भी ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे, 95 ऑप्शन है कुल मिला के। तो चलते हैं इसके अंदर। Swipe left and right on top. Swipe left and right. सबसे ऊपर लिखा हुआ है स्वाइप लेफ्ट देन राइट। आगे चलते हैं। Ticked. Default. टेक्ट डिफ़ॉल्ट, तो अभी डिफ़ॉल्ट में सिलेक्ट है, तो आप डिफ़ॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट पे अभी सिलेक्ट है। आगे चलते हैं। No command. नो कमांड, तो इस पर अगर आप सिलेक्ट कीजिएगा तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इस जेस्चर को आप अप्लाई कीजिएगा उस टाइम। आगे चलते हैं। Plugins. प्लगइन्स, तो इसके कुछ प्लगइन्स हैं, इनके बारे में हम आगे के वीडियोस में जानेंगे, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। Custom voice commands. कस्टम वॉइस कमांड्स, तो वॉइस कमांड्स के लिए भी आप इसको रख सकते हैं, पर इसके और भी शॉर्टकट्स हैं, तो आगे की वीडियोस में इनके बारे में जानेंगे। आगे चलते हैं। Tools. टूल्स, तो इसके बहुत सारे टूल्स हैं, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। Open an app. ओपन एन ऐप, तो आप जो है इस पर डबल टैप कीजिएगा तो आपके सामने सभी ऐप्स आपके शो होने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, प्ले स्टोर, गूगल, यूट्यूब और जो भी एप्लीकेशन होते हैं वो सभी आपके यहाँ शो करेंगे। उनमें से आप किसी भी एप्लीकेशन को अगर सिलेक्ट कर दीजिएगा तो जो है आप इस जेस्चर को अप्लाई कीजिएगा, स्वाइप लेफ्ट देन राइट, तो एप्लीकेशन आपका ऑन हो जाएगा। आपको किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। Function. फंक्शन, ये सबसे लास्ट का ऑप्शन है, और आगे चलते हैं। Cancel. Button. और आगे सबसे लास्ट में कैंसिल का ऑप्शन है, तो आगे फंक्शन में चलते हैं। Function. तो फंक्शन में आपको कम से कम 95 ऑप्शन मिल जाते हैं, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके अंदर, देख लेते हैं। ये हमारे सारे जेस्चर है। ओके, Function.
Enter keyword. Edit box. सबसे ऊपर आपको फंक्शन में आने के बाद सबसे ऊपर एक एडिट बॉक्स मिल जाता है। आप कोई भी फंक्शन को सर्च कर सकते हैं। आगे चलते हैं। Select a navigation type. सेलेक्ट अ नेविगेशन टाइप, तो इस पर अगर आप सेलेक्ट कीजिएगा तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे वॉल्यूम, पेस्ट, कॉपी, कैरेक्टर वर्ड, ये सब भी ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। Previous navigation type. प्रीवियस नेविगेशन टाइप, तो इसकी मदद से ये होगा, अगर आप वॉल्यूम के ऑप्शन पे होंगे तो इसको अगर सेलेक्ट कीजिए तो आप पेस्ट पे चल जाइएगा, कॉपी पे चल जाइएगा और करते जाइएगा। तो आगे चलते हैं। Next navigation type. नेक्स्ट नेविगेशन टाइप, ये भी वही है। अगर आप कॉपी पे होंगे तो पेस्ट पे चल जाइएगा, इसको जब अप्लाई कीजिएगा तो, और फिर अप्लाई कीजिएगा तो आप वॉल्यूम में चल जाइएगा। तो ये इसका काम है। आगे चलते हैं। ये दोनों सेम ही है। आगे चलते हैं। Previous navigation unit. प्रीवियस नेविगेशन यूनिट, तो अगर आप वॉल्यूम वगैरह में है तो आप वॉल्यूम वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। Next navigation unit. नेक्स्ट नेविगेशन यूनिट, ये भी वही काम के लिए है। आगे चलते हैं। Focus monitoring. फोकस मॉनिटरिंग, ये आगे चलते हैं। ये कोई काम का नहीं है, Manage the focus monitoring. यहाँ से आप उसे मैनेज कर सकते हैं, कोई काम का नहीं है। आगे चलते हैं। Pointing mode. पॉइंटिंग मोड, Previous item. हाँ प्रीवियस आइटम, तो इसको अगर आप सेलेक्ट कीजिएगा तो आप प्रीवियस आइटम में चल जाइएगा। Next item. और आगे है नेक्स्ट आइटम, तो अगर आप इस पर सेलेक्ट कीजिएगा तो आप नेक्स्ट आइटम पे चल जाइएगा। आगे चलते हैं। Top. टॉप पे अगर आप सेलेक्ट कीजिएगा तो आप जब इस जेस्चर को किसी भी जेस्चर पे सेलेक्ट कीजिएगा तो आप जो है डायरेक्ट टॉप पे पहुंच जाइएगा जब उस जेस्चर को अप्लाई कीजिएगा। Bottom. बॉटम से सीधे बॉटम में पहुंच जाइएगा अगर किसी भी जेस्चर पे आप इसे रखते हैं तो। Left shortcut. लेफ्ट शॉर्टकट, Right shortcut. ये हमारे लिए कोई काम के लिए नहीं है, इसके बारे में आगे की वीडियोस में जानेंगे। Scroll up. इससे आप स्क्रॉल अप कर सकते हैं Scroll down. और इसकी मदद से स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं किसी भी जेस्चर पे रखने के बाद। Decrease slider. डिक्रीज स्लाइडर, अगर आप किसी भी स्लाइडर पे है और आप इसे किसी भी जेस्चर पे रख लीजिएगा और जब डिक्रीज कीजिएगा तो वो जो है कम होगा। Increase slider. और आगे ऑप्शन है इंक्रीज स्लाइडर, तो किसी भी स्लाइडर में होंगे और इसे किसी जेस्चर पे रखिएगा तो आप जो है इंक्रीज कीजिएगा तो वो बढ़ता जाएगा। आगे चलते हैं। Go to the previous section. गो टू द प्रीवियस सेक्शन, इससे प्रीवियस सेक्शन में जा सकते हैं। Go to the next section. इसकी मदद से नेक्स्ट सेक्शन में जा सकते हैं। Go to the previous link. इससे प्रीवियस लिंक पे जा सकते हैं। Go to the next link. इससे नेक्स्ट लिंक पे जा सकते हैं। Go to the previous control. इससे प्रीवियस कंट्रोल पे जा सकते हैं। Go to the next control. इससे नेक्स्ट कंट्रोल पे जा सकते हैं। Decrease volume. डिक्रीज वॉल्यूम से वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, Increase volume. मतलब कम कर सकते हैं, और इंक्रीज वॉल्यूम से उसे बढ़ा सकते हैं। Current time. करंट टाइम, अगर आप इसे किसी जेस्चर पे रख लीजिएगा और उस जेस्चर को अप्लाई कीजिएगा तो वो डायरेक्ट आपको टाइम बता देगा, आपको ऊपर उंगली टच करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। Timer. टाइमर, तो इसका एक क्लॉक भी है, तो उसके बारे में आगे के वीडियोस में जानेंगे। तो आप डायरेक्ट इसका टाइमर को किसी जेस्चर पर रखने के बाद अप्लाई करिएगा तो इसका टाइमर ऑन हो जाएगा। आगे चलते हैं। Current position. करंट पोजीशन, अगर इसे किसी जेस्चर पर रखिएगा तो जब अप्लाई कीजिएगा तो वो करंट पोजीशन आपका बताएगा। अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर होंगे टच किए हुए तो ये व्हाट्सएप बताएगा, और किसी भी ऑप्शन पे होंगे तो वो ऑप्शन का नाम बताएगा। Virtual screen. ये कोई काम का नहीं है। Captcha. कैप्चा के बारे में आगे की वीडियोस में जानेंगे। Gestures description. जेस्चर डिस्क्रिप्शन, इसको अगर सेलेक्ट कीजिएगा किसी जेस्चर पे और अप्लाई कीजिएगा तो आप जो है जेस्चर के डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं। Translate. ट्रांसलेट, तो इसका ट्रांसलेटर भी एक है पर वो कोई काम का नहीं है क्योंकि उसमें हिंदी लैंग्वेज है ही नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। Curtain. कर्टन, तो जैसे हमारा ये डिम स्क्रीन होता है ये वैसा ही कर्टन है। ये कर्टन को भी आप किसी जेस्चर पे रख के अप्लाई करिएगा तो आपका जो है स्क्रीन डिम हो जाएगा और इसी से उसे डिसेबल भी कर सकते हैं वही जेस्चर को दोबारा अप्लाई करने के बाद। Clipboard menu.
क्लिपबोर्ड मेन्यू, तो इसका एक क्लिपबोर्ड मेन्यू है। आप कोई भी टेक्स्ट को कहीं से भी कुछ भी कॉपी कीजिएगा तो आप इसके क्लिपबोर्ड मेन्यू में देख सकते हैं, वहाँ वो सेव हो जाता है। फेवरेट्स, अगर आप कोई भी चीज़ को क्लिपबोर्ड में सेव किया और उसे फेवरेट्स में ऐड कर दीजिएगा तो वो जो है आप फेवरेट्स में इसके जाके देख सकते हैं। आगे जानेंगे इसके बारे में आगे की वीडियोस में। आगे चलते हैं। इनपुट मेथड कोई काम का नहीं है। पेस्ट, तो अगर आप इसे किसी भी जेस्चर पे रखिएगा और अप्लाई कीजिएगा, अपने जो भी टेक्स्ट या कोई भी चीज़ कॉपी किए होंगे और उसे उस जेस्चर पे रखने के बाद अप्लाई कीजिएगा तो वो जो है डायरेक्ट पेस्ट हो जाएगा। कॉपी, तो आप इसे किसी भी जेस्चर पे रखने के बाद अलाउ कीजिएगा तो आप जो भी चीज़ पे टच किए हुए होंगे या कोई भी टेक्स्ट या कोई भी चीज़ में तो वो सीधे कॉपी हो जाएगा। एडवांस टेक्स्ट कॉपीइंग, इसके बारे में आगे के वीडियोस में जानेंगे। अपेंड कॉपी, तो ये बहुत काम का चीज़ है। अगर आपके पास 2-4 टेक्स्ट है और सबको आप कॉपी करना चाहते हैं एक ही बार में तो आप जो है इसकी मदद से कॉपी कर सकते हैं। पहली वाली टेक्स्ट को आप इसके मदद से कॉपी कीजिएगा, उसके बाद दूसरे वाले टेक्स्ट को भी इसी के मदद से कॉपी कीजिएगा तो न्यू लाइन लग के वो भी ऐड होता जाएगा। तो आप जो है इससे कोई भी 3-4 टेक्स्ट है तो उसे डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। Clean the currently focused text box. क्लीन द करेंटली टेक्स्ट बॉक्स, तो अगर आप किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में हैं और कुछ भी लिखें, अगर आपसे मिस्टेक हो गया है, आप उसे पूरी तरह से हटाना चाहते हैं तो आप इसे किसी भी जेस्चर पर रखने के बाद अप्लाई कीजिएगा तो आपका टेक्स्ट बॉक्स जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। Notification box. तो इसका एक खुद का नोटिफिकेशन बॉक्स भी है, तो आप इसे किसी भी जेस्चर पर रखने के बाद अप्लाई कीजिएगा तो इसका नोटिफिकेशन बॉक्स ओपन हो जाएगा। Toggle lift up to activate. टर्टल लिफ्ट अप टू एक्टिवेट, तो ये भी एक बहुत काम का चीज़ है। आप इस्तेमाल कर भी सकते हैं और नहीं भी। इसे अगर आप किसी भी जेस्चर पर रखने के बाद अप्लाई कीजिएगा तो आपका जो है मोबाइल 1 टच में चलने लग जाएगा और सिंगल टच में चलेगा। आप किसी भी चीज़ पे टच कीजिएगा तो वो पहले नाम बताएगा और आप जैसे ही फिंगर को रिलीज़ कीजिएगा तो ऑप्शन जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये काम है इसका। आगे चलते हैं। Detailed navigation mode. ये कोई काम का नहीं है। Toggle tap to switch focus. ये भी कोई काम का नहीं है। Toggle note browsing mode. ये भी कोई काम का नहीं है। Recent application screen. तो ये रिसेंट एप्लीकेशन स्क्रीन है, तो अगर आप ओवरव्यू बटन आप डायरेक्ट जा सकते हैं ओवरव्यू बटन में। अगर आप इसे किसी भी जेस्चर पर रखने के बाद अप्लाई कीजिएगा तो आप ओवरव्यू में डायरेक्ट चल जाइएगा। Home screen. होम स्क्रीन, तो अगर आप इसे किसी भी जेस्चर पर रख के अप्लाई कीजिएगा तो आप डायरेक्ट अपने होम स्क्रीन पे जा सकते हैं। Go back. गो बैक, तो इसकी मदद से बैक जा सकते हैं। किसी भी जेस्चर पर रखने के बाद अप्लाई कीजिएगा तो बैक हो जाएगा। Click. क्लिक, ये क्लिक कोई काम का नहीं है हमारे लिए। आगे चलते हैं। Long press. लॉन्ग प्रेस भी कोई काम का नहीं है हमारे लिए। Advanced text editing. एडवांस टेक्स्ट एडिटिंग, तो अगर आप किसी भी एडिट बॉक्स में किसी भी टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं तो आप इसे किसी भी जेस्चर पर रखने के बाद अप्लाई कीजिएगा तो आप जो है आपके सामने इसके एडिट टूल्स ओपन हो जाएंगे जिनकी मदद से आप एडिट कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। Advanced settings. एडवांस सेटिंग, तो इसका एडवांस सेटिंग आप इसे अगर सेलेक्ट करने के बाद किसी भी जेस्चर पे अप्लाई कीजिएगा तो आप डायरेक्ट इसके एडवांस सेटिंग में जा सकते हैं। आगे चलते हैं। Quick menu. क्विक मेन्यू, तो आप इससे क्विक मेन्यू में इसके डायरेक्ट जा सकते हैं किसी भी जेस्चर पे रखने के बाद अप्लाई कीजिएगा तो। Action menu. एक्शन मेन्यू, ये हमारा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जैसा है, तो आप इसे किसी भी जेस्चर पे रखने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं। Main menu. मेन मेन्यू, इससे आप इसके डायरेक्ट मेन मेन्यू में जा सकते हैं। ये हमारा लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जैसा है, तो आप उसमें डायरेक्ट जा सकते हैं किसी भी जेस्चर पे रखने के बाद। Reading mode. रीडिंग मोड, ये हमारा वही ऑप्शन है जैसे हमारे टॉकबैक में होता है ना, रीड फ्रॉम टॉप, रीड फ्रॉम नेक्स्ट आइटम, तो ये वही ऑप्शन है। तो आप इसे किसी भी जेस्चर पर रखने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। Word by word mode. वर्ड बाय वर्ड मोड, इसका मदद से आप कैरेक्टर, वर्ड, लाइन, पैराग्राफ्स, हेडिंग, ये सब इसकी मदद से आएगा। Word by word mode. ये भी वही ऑप्शन है, कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों में, पर ये दो ऑप्शन दे दिए गए हैं। Automatic browsing. ऑटोमेटिक ब्राउजिंग, इसकी मदद से आपके जो भी है वो ऑटोमेटिक ब्राउज होना स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी जेस्चर पे रखने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं।
Auto previous. ऑटो प्रीवियस की मदद से आपकी स्क्रीन में जो भी चीज़ है उसको ये लगातार पढ़ना चालू कर देगा अगर आप किसी भी जेस्चर पर रखने के बाद अप्लाई कीजिएगा तो। Navigation menu. नेविगेशन मेन्यू कोई काम का नहीं है। Split editing. स्प्लिट एडिटिंग ये भी कोई काम का नहीं है। List browsing. लिस्ट ब्राउजिंग भी कोई काम का नहीं है। Read the whole screen. ये भी कोई काम का नहीं है। Full text browsing. ये भी कोई काम का नहीं है। Select all. सिलेक्ट ऑल की मदद से आप किसी भी जेस्चर पे रखने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो भी होगा एडिट बॉक्स में उसे आप डायरेक्ट यहाँ से सबको सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे हमारे टॉकबैक में होता है ये भी वैसा ही है। Voice assistant. वॉइस असिस्टेंट आप डायरेक्ट वॉइस असिस्टेंट को इस पर अप्लाई कर सकते हैं किसी भी जेस्चर पे रखने के बाद। Voice dictation. ये भी कोई काम का नहीं है। Extensions. एक्सटेंशन भी कोई काम का नहीं है। Plugins and tools. ये भी कोई काम का नहीं है। Text recognition. ये भी Recognize the focused item with OCR. ये OCR के लिए कोई काम का नहीं है। इसका OCR अच्छे से काम नहीं करता है। G-Show camera. तो आप डायरेक्ट जीशो का कैमरा को ओपन कर सकते हैं किसी भी जेस्चर पे रखने के बाद अप्लाई कीजिएगा तो। Program settings. तो आप डायरेक्ट इसके प्रोग्राम सेटिंग को ऑन कर सकते हैं किसी भी जेस्चर पे रखने के बाद अप्लाई कीजिएगा तो। Suspend browse by touch. सस्पेंड ब्राउज बाय टच तो हमारा जैसे टॉकबैक सस्पेंड होता है ये भी वैसा ही है पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि आप जब इस पर सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई कीजिएगा तो आपका जो है टॉकबैक वो तो सस्पेंड हो जाएगा पर आप जो काम कीजिएगा वो टॉकबैक आपका बोलता जाएगा मतलब जीशो जो है वो बोलता जाएगा। Suspend voice feedback. सस्पेंड वॉइस फीडबैक इसकी मदद से पूरी तरह से सस्पेंड हो जाएगा जैसे हमारा टॉकबैक पूरी तरह सस्पेंड हो जाता है वो वैसा ही है ये। आगे चलते हैं। Open the notification panel. इससे आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन पैनल को ओपन कर सकते हैं जैसे हम टॉकबैक में करते हैं वैसे ही। तो आप किसी भी जेस्चर पर रखने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। Edit gestures. एडिट कर सकते हैं जेस्चर को इसकी मदद से डायरेक्ट। आगे चलते हैं। Virtual navigation. ये कोई काम का नहीं है। Interactable elements. ये भी Actions. कोई काम का नहीं। Click. क्लिक ये क्लिक हमारे लिए बहुत काम का है। तो अगर आप व्हाट्सएप में जैसे वॉइस मैसेजेस आपको बार बार प्ले करने पड़ते हैं सभी प्ले बटन पे टच करने के बाद टॉकबैक के साथ पर आप इस पर अगर सिलेक्ट कर लीजिएगा किसी जेस्चर पे और अप्लाई कीजिएगा आप एक वॉइस मैसेज को अप्लाई कीजिएगा मतलब प्ले कीजिएगा इसकी मदद से इस जेस्चर की मदद से तो आपके सारे वॉइस मैसेज ऑटोमेटिक प्ले होने चालू हो जाएंगे। Long press. लॉन्ग प्रेस ये लॉन्ग प्रेस किसी भी ऑप्शन को डायरेक्ट आप लॉन्ग प्रेस कर सकते हैं किसी भी जेस्चर पीस को रखने के बाद। Swipe left. स्वाइप लेफ्ट ये भी हमारा तो कोई काम का नहीं है। Swipe right. स्वाइप राइट Swipe up. स्वाइप अप Swipe down. स्वाइप डाउन तो ये सब तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट ही है। जो जेस्चर मैंने आपको छेड़ने मना किए हैं वो आप जेस्चर वही जेस्चर में ये सब सिलेक्ट है तो ये कोई आप किसी भी जेस्चर पे इनको मत सिलेक्ट कीजिएगा कोई काम का नहीं है। Quick settings. क्विक सेटिंग तो आप डायरेक्ट इसके क्विक सेटिंग को ओपन कर सकते हैं अपने मोबाइल की क्विक सेटिंग को डायरेक्ट आप जा सकते हैं किसी भी जेस्चर पे इसको रखने के बाद। Take a screenshot. टेक का स्क्रीनशॉट तो इसकी मदद से आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसे किसी भी जेस्चर पे रखने के बाद अप्लाई कीजिएगा तो। Lock the screen. लॉक द स्क्रीन तो आप इसे किसी जेस्चर पर रखने के बाद लॉक कर सकते हैं स्क्रीन को ऑटोमेटिक जेस्चर को अप्लाई करने के बाद। Power menu. पावर मेन्यू कोई काम का नहीं है। Double click. डबल क्लिक तो हम जैसे टॉकबैक में डबल टैप करते हैं वे वैसा ही है ये तो ये भी कोई काम का नहीं है। Split screen view. स्प्लिट स्क्रीन कोई काम का नहीं है। Cancel button. और आगे कोई भी ऑप्शन नहीं है कैंसिल का ऑप्शन है तो बस यही सभी जेस्चर हैं। तो आप किसी भी जेस्चर पे किसी को भी सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर भी कीजिएगा। और कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आप कर सकते हैं। और जो नए व्यूअर्स हैं जो पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय। जय हिंद।